दिस इज़ आदित्य जोशी, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले MBBS अब्रॉड को लेके। वो ये है कि भैया अगर हमने यूनिवर्सिटी और कंट्री सेलेक्ट कर ली तो एडमिशन ले कैसे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि एडमिशन लेने से पहले आपको खुद से रिसर्च करनी है। तो नंबर 1 स्टेप विल बी रिसर्च। अपने आप से देखो कौन सी कंट्री आपको लगता है ठीक है, कौन सी कंट्री वैलिड है। उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, NMC रूल्स रेगुलेशंस। उसके बाद आपको क्या करना है, कोरा में जाके, यूट्यूब में जाके, हर जगह जाके उनके बारे में रिव्यू देखने की कोशिश करनी है। बट एक बात दिमाग में ज़रूर याद रखना, वो ये है कि काफ़ी सारे लोग जो रिव्यू लिखते हैं वो खुद एजेंट होते हैं। तो आपको अच्छे रिव्यू तो भर भर के मिलेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जानना ज़रूरी है। जैसे फिलीपींस में मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सुनी थी, लेकिन जाके मुझे पता चला एक्चुअली में ट्रुथ बहुत अलग होता है। इतनी अच्छी चीज़ें हैं नहीं जितना लिखते हैं लोग। तो ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता करो। जो लोग नीचे लिखते हैं कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, भले ही कितने माइन्यूट लगे, कितने कम लगे, लेकिन उनमें ज़रूर ध्यान दो, क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है। दूसरी चीज़, अपना बजट अलॉट करो। उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए कौन सी कंट्री आपके बजट में आती है या नहीं आती है। उस पर मैंने वीडियोस बनाई है, वो सब आप देख सकते हो। बट एक कॉमन रूल ऑफ थंब ये याद रखना कि अगर कोई एजेंट बोल रहा है 30 लाख लगेंगे, 30 लाख के अंदर हो जाएगा, तो ये याद रखना उसमें 10 लाख तो कहीं नहीं गए एक्स्ट्रा। मतलब 30 लाख उसने बोला तो 40 तो जाएगा ही जाएगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। जब मैं फिलीपींस में एडमिशन ले रहा था तो मुझे बोला गया था अंडर 30 लाख एडमिशन हो जाए, अंडर 30 लाख सारा MBBS हो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तब हमें इतना क्लैरिटी नहीं थी। अब मैं जब खुद से एक्सपेंसेस पे करता हूँ मुझे पता है, क्योंकि 23.5 लाख तो यहाँ ट्यूशन फीस है खाली। अब इसके बाद हर महीने रहने खाने खर्चे के मेरे 30,000 रुपीज़ जाते हैं। तो ये सब मिलाओगे 50 लाख पार है मेरा। अगर इंडिया आओगे तो इंडिया आने की एक साइड की टिकट 30, वापस जाने की 30, तो 30,000 साल में 2 बार ऐसे ऐड करते रहोगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अब बच्चे बोलेंगे भैया हॉस्टल में रहेंगे तो क्या होगा। हॉस्टल में भी पर मंथ, ठीक है, पर मंथ आपका खर्चा आ ही जाता है अराउंड 7,000 पीसोस के आसपास। तो 10, 12, 15 हज़ार पीसो रेंट में पर महीने कहीं नहीं गई है। तो मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम, इससे कम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये भी तब जब आप बहुत शेयरिंग में लो। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एडमिशन प्रोसेस करोगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ में, इनफैक्ट 99.99% कंट्रीज़ में, यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़ है जो डायरेक्ट आपको एडमिशन दे देंगे ऐप के थ्रू। जैसे आई थिंक पोलैंड है और आर्मेनिया है, रोमेनिया है। यहाँ पे शायद आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करके, लेकिन बाकी जगहों पे आपको एजेंसी के थ्रू कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो आपको कोई एजेंसी पकड़नी है, ये स्टेप नंबर 2 है। कोई एजेंसी पकड़ो, कोई एजेंट पकड़ो, उसको कांटेक्ट करो और तब वो आपका एडमिशन कराएगा वहाँ। अब इसमें क्या होता है, नो डाउट उस एजेंट का कुछ कमीशन होता है, वो आपसे भी लेता है। वो एनीवेयर बिटवीन 30,000 टू 2 लाख तक ले सकता है। और उसके अलावा वो यूनिवर्सिटी से भी आपकी फ़ीस में से कुछ कट लेता है कि मैं इतने बच्चों को लाऊं तो मुझे कुछ कट चाहिए। तो वो दोनों तरफ से कमाता है। लेकिन फिलीपींस हो गया, फिलीपींस, बांग्लादेश, यूक्रेन, रशिया और उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, जितनी कंट्रीज़ हैं, ये मैक्सिमम, जॉर्जिया, इन सब में आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, आपको एजेंसी के थ्रू लेना है। तो एजेंसीज़ बहुत सारी हैं। आप इन गूगल में टाइप कर दो कि यहाँ एडमिशन लेना है तो सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट पे एजेंसीज़ ही आती हैं। ये बात याद रखना, एजेंट्स तब तक आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे जब तक आप उनको पैसा देते जा रहे हो, जब तक उनको उनका पैसा मिल रहा है। उसके बाद वो कॉल्स पिक भी नहीं करते हैं। स्पेशली मैं अपना केस बताऊं तो मेरे साथ भी हुआ है। 99% बच्चों के साथ यही होता है कि वहाँ जाके बिल्कुल कट ऑफ फील करते हैं। तो ये बात दिमाग में याद रखना। इसी को पहले वाले पॉइंट से जोड़ देता हूँ, ग्राउंड रियलिटी खुद पता करना, फिर एजेंट की बात को क्रॉस चेक करना। ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका पूरा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आपको गुजरना होता है ताकि आप कहीं किसी और कंट्री में जा सको। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनता है, PCC सर्टिफिकेट होता है, 10-12 की मार्कशीट सबमिट होती है, आपका नीट सर्टिफिकेट जाता है, नीट रिजल्ट जाता है, वो जो नीट आपको क्लियर करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा फिर आपका वीज़ा प्रोसेस होता है, सब कुछ। इन सब में पैसा लगता है जो कि एजेंट अपनी फ़ीस के साथ ही ले लेता है। तो वो आपका ये सब कराएगा। उसके बाद फाइनली आपकी फ़्लाइट बुक होती है और आप वहाँ यूनिवर्सिटी चले जाते हो। तो ये है एक प्रोसेस। अब इसमें कौन सी बातें दिमाग में रखनी है, दोबारा बोलता हूँ। पहली बात, खुद से ग्राउंड रियलिटी चेक करो, किसी की बातों पे नहीं आना है। दूसरी बात, वो कंट्री वैलिड है कि नहीं, ये आपको 100 बार चेक करना है। NMC की हर एक रूल्स रेगुलेशंस। और जब भी आप कुछ ऐसा बड़ा डिसीजन लो ना, तो आज के समय पे लेना चाहिए कि आज वैलिड है कि नहीं। भविष्य में हो जाएगी, होने वाली है, हो सकती है। हमें पॉसिबल एंड प्लॉसिबल आंसर्स पे नहीं जीना है, हमें रियलिटी बेस्ड डिसीजंस लेने हैं। तो आपको ऐसा देखना है जो आज के डेट में वैलिड है, ठीक है।
और लास्ट यही है कि जो भी आप एजेंट लोगे उसको अपनी पकड़ में रखना, क्योंकि वो भागने की कोशिश करेगा, वो हेल्प नहीं करेगा आपकी, क्योंकि जब उसको पैसे मिल जाएंगे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको, मैं किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम इतने सालों से फ़िलीपींस में, हम इतने सालों से यहाँ एडमिशन करा रहे हैं, और आप जिनकी यूट्यूब में वीडियोस देखते हो उन्हें पता क्या है, फ़िलीपींस का पी भी नहीं पता है। तो ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, बट आप नोटिस करना, जैसे इनका काम ख़त्म हो जाता है इनको कुछ मतलब नहीं रहता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप देखना कि जब ये लोग कर लेते हैं, ठीक है, जब वह एडमिशन हो जाता है, तो इनको खुद नहीं पता होता है कोर्स में क्या चल रहा है। 99% ये खुद डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो इनको नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक पर्टिकुलर कोर्स में क्या अच्छा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं हम खुद इस कंट्री से पढ़ के आए हैं। अरे तो अगर आप खुद इस कंट्री से पढ़ के आए हो तो आप एज अ डॉक्टर क्यों नहीं काम कर रहे हो? आप क्यों एजेंट बने हो? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं एज अ कंज्यूमर बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने खुद ये सब भुगता है, तो मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे वो सब दिमाग में ज़रूर रखें। कोई और आपको कन्फ्यूजन है तो आप इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो, उसके अलावा आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई ट्राई टू हेल्प यू विद एज मच एज आई कैन। ऑल द बेस्ट। अभी नीट का रिजल्ट आने दो, उससे पहले रिसर्च करते रहो। थैंक यू।